जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग अंशुमान शर्मा। रमन सिंह के लगभग 8 महीना बाद अचानक दिल्ली दौरा में है। उन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मन ले भेंट करीन। फिर ये दौरा लेके कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। इला पार्टी में राष्ट्रीय स्तर में हुए संगठनात्मक बदलाव घलो देख के जोड़ के देखे जाते। वह दूसरा डहार कांग्रेस रमन सिंह के दौरा ऊपर तंज कसे है। तो आज यही मुद्दा में हम करबो चर्चा। ओकर पहले देख लेते ये रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अचानक दिल्ली रवाना हुए। लगभग 8 महीना के अंतराल के बाद उन दिल्ली गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय स्तर में हुए संगठन में भारी बदलाव के बाद रमन सिंह के अचानक दिल्ली जाए लले के पार्टी में कई तरह की चर्चा चलत है। फिर पार्टी ये ऊपर कुछ कहेले बचत है। अपन दिल्ली दौरा के बेरा रमन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के सब्बो वरिष्ठ नेता मन ले भेंट करीन। दिल्ली जाए के पहले उन पत्रकार ले चर्चा करत हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ले भेंट के बाद कह रहे हैं। चंद्रशेखर साहू के कहना है कि रमन सिंह के दिल्ली जाना होते रही थे। उन बड़े नेता मन ले मुलाकात कर संगठन के गतिविधि, सरकार के स्थिति और पार्टी के कार्यक्रम के जानकारी देते हैं। ये दौरा ला लेके लोगन जौन कयास लगावत हैं, ये ओखर मन के सोचा है। दिल्ली में जा रहा हूँ चूँकि 8 महीने हो गए थे दिल्ली गए, तो कुछ संगठन के दृष्टि से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय लिया है, माननीय संतोष जी से समय मांगा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बाकी लोगों से, और कुछ अन्य विषय को लेकर भी चर्चा। देखिए, अब डॉक्टर रमन सिंह जी का तो दिल्ली से कनेक्शन पहले से मुख्यमंत्री के नाते भी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के भी नाते और रूटीन में जाना है उनका, और दिल्ली जाना भी चाहिए। मुझे लगता है इसमें अलग से कोई कयास लगाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें कांग्रेसी नेता मन के कहना है कि सौदान सिंह ला छत्तीसगढ़ ले हटाना और डी पुरंदेश्वरी जैसे तेज तर्रार महिला ला प्रदेश प्रभारी बनाया जाए ले रमन सिंह ला समझ आगे है कि अब छत्तीसगढ़ में ओकर खेल खत्म हो गए है। एक बार उन दिल्ली में अपन संभावना तलाशे बर गे है। कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि रमन सिंह राष्ट्रीय स्तर में कोनो महत्वपूर्ण पद संभाले और पद मिले के बाद छत्तीसगढ़ के हित बर आवाज उठावे। खूब उनका रुतबा बढ़े, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए उसका लाभ मिले। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ को 60 लाख मेट्रिक टन चावल जमा करने का आदेश मिलता है और बाद में सब हमारे नेता लोग जाकर के भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व से मिल करके उसको 24 करा देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। फिर रमन के दौरा ले ये सवाल घलो उठे, रमन के दिल्ली जाए के का मकसद है? जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ले मुलाकात काबर? का राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो ही रमन? का केंद्र के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल ही? का छत्तीसगढ़ बीजेपी के राजनीति में अब भी रमन सबले ऊपर? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो तो रमन सिंह जी के दिल्ली दौरा के काम मायने हैं, का मकसद है? नड्डा जी से मुलाकात हो गए, चाहे राजनाथ सिंह जी से मुलाकात और काकर से मुलाकात हुई, का वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता वो बढ़ी कि अभी भी वो राज्य के राजनीति में सबसे ऊपर पायदान में रही थे? तो यही सब ऊपर हम चर्चा करबो। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ी, भाजपा डाले सचिदानंद उपासने जी और वरिष्ठ पत्रकार रामोतर तिवारी जुड़ी। मैं सबले पहले तिवारी जी आपके पास आना चाहूँ मैं है, जैसे कि आप रिपोर्ट ला भी देखे हो, आप मन का लगते कि का वो हो सकते रमन सिंह की दौरा देख के क्या माने निकाले जाए? देखिए, हर राजनीतिक दल के जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। एक स्थिति जो बड़े नेता मन है या छोटे नेता जो अपन बात के हेला दिल्ली जाते, तो वो अपन बात के हेला और लोगों से मेल मुलाकात करेला और मेल मुलाकात के छत्तीसगढ़ की समस्या, अपन भाजपा की स्थिति और आगे के चुनावी रणनीति बनने वाला है उखड़ लिए, तो कई ऐसे मुद्दे लेकर, क्योंकि भाजपा के एक प्रमुख चेहरा रमन सिंह आए, 15 साल राज करे है। यहाँ के जो समस्या है, यहाँ के जो गतिविधि चलने वाला है, अभी भाजपा में सब चीज़ रमन सिंह के इर्द गिर्द चला थे। तो ऐसे स्थिति में का सोचे जा सकते पार्टी के तरफ से, दिल्ली सरकार छत्तीसगढ़ पर का सोचा थे, का हित में कर सकते, एक बात। दूसरा बात, अभी हाल में नया प्रभारी नियुक्त हो है, संगठन प्रभारी भी नया नियुक्त हो है। अब सौदान सिंह जी हट गए, सौदान सिंह और रमन सिंह
मिलके एक तरफ 15 साल राज करे है। तो अब जो नया समीकरण बना थे, नया समीकरण बना थे, ये कहा जाते कि भाजपा में निरंतर बदलाव की तरफ चलने वाला है। तो ये बदलाव से में काखर भूमिका रही, बदलाव कद का अच्छा रही, कद का खराब रही, तमाम मुद्दे पे काबर संगठन इस समय छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग मुद्दों पे काम करना चाहते, तो वो मुद्दा का होना चाहिए। अभी तक टेलीफोनिक चर्चा होत रही से, टेलीफोन चर्चा से अच्छा जो है अब कोरोना काल में हर नेता मन के दिल्ली जवाई दौरा कम हो गई से। अब जब टीका आ गए है और कोरोना कम हो गए, तो एक तरह से नेता मन अपन भावना ला, अपन बात ला और अपन एक तरफ अस्तित्व ला भी बचाए रखने के लिए दिल्ली राजनीतिक दल के हर पार्टी के लिए एक प्रमुख जगह है। तो अब जब संवाद से ही कोई रास्ता निकलते, कोई बात बनते, तो राजनीति के गणित भी एक तरह से वहीं से तैयार होते, वो गणित पूरा चल ही। तो हर स्थिति ला अपन समीक्षा करेला रमन सिंह के ऐसे आकलन करे जाते। जी, कांग्रेस में चुटकी भी लेते रामतरा जी की सत्ता और संगठन के दो चेहरा है। सौदान सिंह जी की हटे के बाद अब कहूँ रमन सिंह जी की बारी आज ऐसे कहा थे कई जन मना क्या बार 15 बछले दोनों जोड़ी है जबरदस्त तरीके से। ये बात बिल्कुल सही है। देखो ये रमन सिंह और सौदान सिंह की जोड़ी 15 साल जबरदस्त तरीके से जोड़ी चले हैं जी। अब दोनों के समन्वय से ही सत्ता भी मिली और रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री भी रही। अब जब का सोचा थे दिल्ली स्तर में, संघ का सोचा थे, संगठन के पदाधिकारी का सोचा थे, सत्ता में बैठे जो प्रमुख नेता मन हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, संगठन में जो और BL संतोष जी भी है, और संघ का सोचा थे, ये सब ला जो एक सब चीज बात टेलीफोन में नहीं हो सके जी। टेलीफोन से जब बैठ के गुफ्तगू जो एक अलग से हो सकते और समस्या ला बता जाए जा सकते। तो एक तरह से नेता मन के अब हर नेता के दिल्ली जाए के क्रम बढ़ी। आज रमन सिंह है, कल दूसरा जा है, तीसरा जा है, अपन बात के एक राजनीतिक गतिविधि के केंद्र जो है दिल्ली है। तो हर पार्टी चाहिए कि हर पार्टी के नेता चाहते हैं कि दिल्ली में जाकर अपन बात ला रखा मैं, ताकि मोर राजनीति में मुख्य धारा में बने रहा। तो ये एक बड़े जरिया होते। तो ये एक समाज के प्रक्रिया एक कोरोना काल के बाद खत्म होते, ऐसे आकलन लगाया जाना चाहिए अभी जी। आगे का होई, दिल्ली वाले मन का सोचते छत्तीसगढ़ के भाजपा के बारे में, उमन बदलाव चाहते कि नहीं चाहते, उमन किस तरह के राजनीतिक गतिविधि चाहते, ये सब चीज आगे जाके पता चली। अभी तो सिर्फ आकलन है एक तरह से कि तरह तरह से राजनीति में कयासबाजी चलते। तो प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है और निश्चित तौर पर जो एक प्रमुख नेता है रमन सिंह, वो छत्तीसगढ़ के हर जिला और ब्लॉक के कार्यकर्ता ला जानते, प्रमुख नेता ला जानते, वहाँ के तासीर जानते। तो ऐसे स्थिति में उखर मन के ये प्रक्रिया रही कि कहीं न कहीं रमन सिंह ला ही निशाना बनाया जाए। तो रमन सिंह मुख्यतः दो महीने से तो लगत भी कि जैसे हिसाब से सक्रियता बढ़े हुए रमन सिंह जी के केंद्र है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप हमारे साथ में भाजपा ढाल उपासने जी भी जुड़ गए, सचिदन उपासने जी जय जवाहर, आपके स्वागत है पंचायती। ये 2 दिन से रमन सिंह की दिल्ली में हावे नड्डा जी से मुलाकात करी, राजनाथ जी से मुलाकात करी, इससे अब कई तरह के कयास लगाते उपासने जी की का मायने का निकाले जाए, कैसे का राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो जाए का कि अव का है, आप मतलब का लगते? राजनीति में हर बात के कयास निकाले जी, घर आते तेकर कयास निकाले। अब वो तो इतना बड़ा नेता है, पूरा भारतीय जनता पार्टी के 15 साल प्रदेश के मुखिया रही थे, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसा भी माननीय तिवारी जी कहा रही है, तो स्वाभाविक है वो ओकर जो अहमियत छत्तीसगढ़ में है, वो कांग्रेस के निशाना में कोनो नेता नहीं रहा। देखो जो भय थे वो रमन सिंह, हर बात में रमन सिंह ला घेरे के कोशिश होते, खबर की ओकर ताकत है। 15 साल जो प्रदेश के सत्ता में कांग्रेस लोग उखाड़ फेंके, ओकर जो ताकत है, वो ताकत के बदौलत है वो 15 साल में मुख्यमंत्री, यही से वो 60 साल के कांग्रेस के गढ़ ला तोड़ के लगातार 15 साल में मुख्यमंत्री रही। तो ओकर जो आज वजूद है वो तेकर से कांग्रेस घलो भयभीत रहते कि वो एक ट्वीट करते तेकर से कांग्रेस वो भी परेशान हो जाते।
मैदान में भाषण देते में परेशान हो जाते हैं। अब दिल्ली गए हैं तो हम परेशान है कि दिल्ली का वर्ग है। अरे तो दिल्ली गए तो अपन भारतीय जनता पार्टी के कोरोना संक्रमण में दवाई हवाई बंद हो गई से, अब कोरोना संक्रमण थोड़ा सा ढीला हो गया है, छूट हो गया है। अब नेता मन घलो जाते कांग्रेस के, तो कौन कौन अपन बैग ले लेके जाते वहां राहुल गांधी ला और सोनिया गांधी ला मिले पर, तो हर 15 दिन में रवानगी होते। तो का कारण रहते होकर, तो वो कारण नहीं बताया जाए कि का कारण रहते। अब वो सत्ता यहाँ में रहे तो बेचारा मन जो कारण ले जाते वो चुप्पे चाप के कारण रहते। तो अब रमन सिंह गए है तो मैं परेशान हुए कि काय गुरु वहां ले सीट क्या ही छत्तीसगढ़ पर, और काय गुरु आके फिर ये मेरे जो है तहलका मचाही। ये जो बात है ये कांग्रेस में भयभीत करे थे, लेकिन चिंतक बात न है। भारतीय जनता पार्टी पूरा कार्यकर्ता, जम्मू कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई ये कांग्रेस ला उखाड़ फेंकेगा, सरकार ला उखाड़ फेंके बार जो है सड़क की लड़ाई हम लड़ा था। कतका ताकत है कांग्रेस में, सरकार में, वो अब देख बोल पूरा प्रदेश में धरना आंदोलन गिरफ्तारी जब हुआ थे तो ये प्रदेश ला बेनकाब करे थे कांग्रेस की नीति मन ला। तो तेकर से चिंतित है कि अब इतना कार्यकर्ता मन घलो सड़क में आगे है, पूरा पार्टी सड़क में आगे है। डॉक्टर रमन सिंह घलो दिल्ली में बड़े बड़े नेता मिला थे, तो का छत्तीसगढ़ में होने वाला है तेकर से चिंतित है। वो तो अपन नेता मन से मिलेंगे है, छत्तीसगढ़ के पूछ परख हो ही, बातचीत हो ही, संगठन लाओ कैसे मजबूत करना है तेकर बातचीत हो ही। अपन बड़े नेता मन से मिलके, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलके और सब प्रकार के दिशा निर्देश प्रदेश भर जाएंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की ड्यूटी है। आप राजनीति में बहुत करीब से देखे, राज्य की राजनीति में पिछले कई दशक से देखत भी आते हो। कांग्रेस के निशाना में भी रमन सिंह जी हावे, और आप देखिए वो पिछले 2 महीने से 2 साल के जब से सरकार आए है कांग्रेस के, मतलब एक तरह से बीजेपी बिल्कुल उसका वो फ्रंट फुट पर नहीं खिलत रही से, लेकिन 2 महीने से ऐसे हो है कि बीजेपी आंदोलन कर रहे थे, धान के मुद्दा ला उठाते, और में जिन धुरी है वो मेन है रमन सिंह जी आगे है। कांग्रेस के निशाना में भी रमन सिंह जी है, और विद इन द पार्टी भाजपा के में भी रमन सिंह जी बहुत सक्रिय भूमिका निभाते। तो ये हम कैसे देखते हैं, का एक मायने निकाले जाए? एला 2 तरीके से देखो। पहला तरीका ये है कि सक्रियता काबर ऐसे अभी तक जो भाजपा शायद ये देखा तो इसे कांग्रेस के 2 साल हो जाए और बाद मैदान में आ जाए। दूसरा जो नया संगठन महामंत्री बने हैं और सचिव बने हैं तो एक बदलाव ऐसे, और संगठन मंत्री भी सौदान सिंह हटी से, सौदान सिंह जी के इर्द गिर्द जो है एक टीम रही से वही काम कराए। और बाद दूसरा मानना थोड़ा अपन आप लोग उपेक्षित माना है या असंतुष्ट रही से। अब जो नया संगठन के महामंत्री और सचिव बनने के बाद कार्यकर्ता मतलब ये संदेश दिल्ली से कहीं न कहीं मिला थे कि और बदलाव हुई, नया आदमी मतलब जगह मिली। कार्यकर्ता जो अभी तक उपेक्षित महसूस करी सपना अपना भाजपा में, वो कार्यकर्ता घर बैठ गई से, वो कार्यकर्ता मन लगा थे कि नहीं अब संगठन हमारे कार्यकर्ता के ध्यान दी ही। वो नेता मन जो आवत है वो मन बताते हैं कि भाई हम तोला ध्यान देवो। तो एक तरह से एक स्थिति भी जो कार्यकर्ता है वो सक्रिय हो से, पहली बार संघ भी सक्रिय होते भाजपा में, कार्यकर्ता भी सक्रिय होते और नेता मन भी सक्रिय होते। तो एक कारण ये। दूसरा जो कारण रमन सिंह काबर निशाना में है, तो निशान रमन सिंह 15 साल राज करे है। 15 साल रमन के दिशा निर्देश और सौदान के दिशा निर्देश में संगठन और सत्ता चलत रही है। तो निश्चित तौर पे जो 15 साल में हो है काम, वो ओखर लाभ भी रमन सिंह ला हो है और नुकसान भी रमन सिंह ला होते। तो जो भी बात बोले बर है तो वो कांग्रेस ला लगा थे कि रमन सिंह ला ही बोले जाए, एक भाजपा ला पूरा तरह से पूरी पार्टी ना बोल के, भाजपा के नेता मतलब ना बोल के रमन सिंह के इर्द गिर्द ओखर जतका करीबी आदमी है या ओखर कहे में जो अधिकारी काम करी वो मतलब ज़्यादा टारगेट बना है। कांग्रेस शुरू से बना है, सत्ता में नहीं आया कि पहली भी सत्ता में है ओखर बावजूद भी। और रमन सिंह ही एकमात्र, जैसा पहले लखीराम जी से रही से, बलीराम कश्यप रही से, दिलीप सिंह जूदेव रही से, तो वो समकक्ष के जो नेता रही ने, पुराना नेता जतका कन भाजपा में रही, वो नेता मन अब नहीं है। तो ओखर समकक्ष में अभी जो नेता सब छत्तीसगढ़ के पूरा 60 जिला ला जाना थे वो रमन सिंह है। रमन सिंह प्रशासन भी चला है, प्रशासन में का हो थे, प्रशासन में कौन कौन अधिकारी का करते थे, कौन से विभाग में का स्थितियां हैं और आगे जाके किस तरह से ओखर परिणाम आ सकते जमीनी स्तर में, सब चीज जानते। तो रमन सिंह ही जानते बाकी मन से ज्यादा। तो ऐसे में रमन सिंह के 100 में चेहरा है तो कहीं ना कहीं चेहरा ला डैमेज करे जाए,
चेहरा को बताया जाए कि इस तरह से दिख रहा है करके। तो ये कोशिश कांग्रेस से करत है, इसे लगत है भी। जी जी, ये कथन कि रमन सिंह जी के दिल्ली दौरे के मायने का है। हमारे साथ में उपासना जी जुड़े हुए हैं। उपासना जी, भाजपा 14 सीट में सिमट गए, निष्कर्ष ये निकलिस कि कार्यकर्ता मन की उपेक्षा हुई से संगठन में और सत्ता में वही चेहरा मन रही से, वो चेहरा बार बार घूम घूम के आते से, यही कारण भाजपा की हच रोई से। आप मतलब का लगते कि आपका संगठन में फिर से जब आए है, नई टीम आए है, हालांकि चेहरा कमोबेश वही है, का संगठन में और कोई बदलाव हुई का? सौदान सिंह जी चले गए, शिव प्रकाश जी आ गए हैं, प्रभारी भी बदल दे गए हैं, तो आप लगते वही बदलाव हो ही कुछ में? जब जब परिवर्तन होते तो ओकर उत्साह जरूर रहते। कोई भी नया प्रयोग होते तो कार्यकर्ता मन में खलो हर चीज में, हमारे देश के एक प्रकार के है कि नाव जब जब नया चीज होगी घर में खलो हम नया करते उत्साह के संचार होते, तो पार्टी में घरो इसने है। अब हमारे नया मुखिया मन आगे है, नया प्रदेश प्रभारी मन आई से फिर हमारे पूरा प्रदेश के सौदान सिंह जी के जगह में दूसरा आई से। तो अब जब मुखिया मन आगे है ओकर अब कार्य पद्धति मन अपन हिसाब से संगठन ला चुस्त दुरुस्त करके काबर के 15 साल में हम रहे सत्ता में तो बुरी तरह से पराजित हो, तो धक्का तो लगे रही से, सब जन थोड़ा सा आहत हुई से, चोट लगते तो थोड़ा देर आराम करना पड़ते है, थोड़ा देर जागृत ताकत हो जाए। हमारा वो सब लोग का अच्छा रही से, का बुरा रही से, कौन दोषी रही से, सब प्रकार के अच्छाई बुराई ला हम चिंता घर में कर डाले, बातचीत कर डाले। अब सब मिलके अब निर्णय कर डाले हैं कि भाई अब फिर 2 साल के समय ज्यादा हो गए, 2 साल से ज्यादा समय हो गया है। अब ये सरकार के जो प्रकार के व्यवस्था चला थे प्रदेश में, सब प्रकार के जो उनको घोषणा करी से, तिरिया खाई रही से, वो बोला सब पूरा नहीं करे है। तो वो सब बात ला आप जनता के बीच में ले गो। अब धीरे धीरे समय बीतने वाला है, फिर चुनावी दारी आने वाला है, तो अब मैदानी लड़ाई जो है हमारे जो प्रभारी बने हैं प्रदेश के श्रीमती बिंदेश्वरी जी है, वो जो प्रकार के कार्यकर्ता मतलब जोशभरी से 2 बार आके प्रदेश में मंडल स्तर तक जाके, तो स्वाभाविक रूप से अब कार्यकर्ता मतलब नया टीम धलो बने हैं प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के नया टीम बने हैं, नया प्रभारी बन गए हैं, सब जिला के सब मोर्चा प्रकोष्ठ में नया नियुक्ति हो गए है, संगठन में घलो नया नियुक्ति हो गए सब प्रकार के। तो अब सब नवा हो गया है। तो सब जो विपक्ष की भूमिका है वो विपक्ष के धारदार भूमिका जैसे भारतीय जनता पार्टी के रग रग में भरे है। खबर की आजादी के बाद से लगातार विपक्ष में हमारे रहे तो वो ज्यादा हम कारगर ढंग से विपक्ष की तो स्वाभाविक रूप से वो 15 साल में थोड़ा सा भूल गए हैं, अब जागृत हो गए हैं। फिर अब पूरा कार्यकर्ता में लगातार 22 तारीख के पूरा प्रदेश भर में है, 18 तारीख के करे गए हैं। अब पूरा प्रदेश भर में जो है सब प्रकार के संगठनात ये परिवर्तन के संकल्प लेके, गिरफ्तारी के, धरना के, प्रदर्शन के, सब प्रकार के आंदोलन जो है घेराव के, ये सब करत हम। तो अब ये सरकार में बेनकाब करे के समय आ गया है, तो अब जो है और जिससे निर्देश कार्यक्रम मिलना है उम्र से, वो सब कार्यकर्ता अब जेल में डाली तो वो जेल जाए पर तैयार है। ठीक, रामोतर जी, कुछ जिन जानकार मन है ओखर मन के ये कहना है कि भाई 2 साल ले रमन सिंह जी प्रदेश से बाहर रही से, लेकिन जिन तरह से कांग्रेस से वाला निशाना साधा थे वो वापस इसे लगा थे कि मुख्य धारा में लौट जाही। तो आप लोग लगते कि अगर फायदा कांग्रेस ला मिली कि भाजपा मिली या रमन सिंह जी मिली? आप देखे हो कि पिछले 2 महीने से टारगेट में रमन सिंह जी है, जबकि वो 2 साल से कहीं नहीं रही से। तो जानबूझ के डेलिबरेटली करे जाते हैं टारगेट कि वापिस वाला फायदा कौन मिली आप लगते? देखिए अंशुमन, ये रमन सिंह ही अभी भाजपा के छत्तीसगढ़ के बड़े चेहरा है। तो निश्चित तौर पर ओखर अलावा अगर नीचे जाऊं ना तो प्रदेश अध्यक्ष ओखरे समर्थक आदमी है, नेता प्रतिपक्ष ओखरे आदमी है, तो पूरा भाजपा में आओ पदाधिकारी ओखरे, सब तो ओखरे आदमी है। जतका जने ये रमन समर्थक ज्यादा बैठे अभी तक, अगर संगठन भाजपा में देखबे तो ओखरे आदमी मन बैठेगे। तो ऐसे स्थिति में जो बैठा है, जो बड़े नेता है, तो स्वाभाविक रूप से वही टारगेट थे। एक बात, दूसरा बात ये माने जाते कि दिल्ली में भी रमन सिंह के बात ला मानते संगठन वाले मन, सत्ता वाले मन, तभी ओखरे अनुसार कुछ नियुक्ति हुआ थे भाजपा संगठन में। जो नियुक्ति हुए एक तरह से वो ये माने जाते कि रमन सिंह के सहमति में ओखरे अनुसार हुए है, कहे अनुसार। बाकी मन के कई नाम रही से दौड़ में,
प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई आदमी रही से, नेता प्रतिपक्ष के लिए तो बहुत विवाद हो से, ओकर बाद भी ये मानेगी कि रमन सिंह जेला पसंद करी से वही आदमी बनाएगी। तो एकर से थी कांग्रेस ला ये लगा थे जब केंद्रीय नेता तो जो है पूरा रमन सिंह के इशारा में अगर नियुक्ति करा थे, ओकर सहमति में काम हो थे भाजपा में, तो इसे में बड़े नेता ला निशाना बनाया जाए जो चेहरा रही से 15 साल से, तो ये एक बड़े कारण है। तो अब एक दूसरा बात हो ये है, अभी तक जो है भाजपा में एक संगठन गुट, एक असंतुष्ट गुट या विरोधी रमन विरोधी 2 गुट रही से। अभी जो दिल्ली स्तर पर जो संगठन में फेरबदल हुए, संगठन महामंत्री, छत्तीसगढ़ प्रभारी, छत्तीसगढ़ सचिव, यहाँ तक ये फेरबदल जो है वहीं तक सीमित नहीं कि फेरबदल नीचे तक जा है। ये एक बड़े कुहासा जो छटने वाला है, बड़ा एक हल्ला है भाजपा के भीतर में, चर्चा है कि ये फेरबदल वहीं तक सीमित रही, वही फेरबदल वाले मन बाकी मन से काम करा ही, या नीचे घलो फेरबदल हुई, एखर वाले या ओखर वाले, एखर गुट के या ओखर गुट के जगह एक नया, जिसे लोकसभा चुनाव में नया चेहरा लाई, वैसे कोई नया चेहरा मौका दी कि यही मन फिर काम करी। तो अलग अलग चर्चा भाजपा के भीतर खाने में हवा है। तो वो भीतर खाने की चर्चा की स्थिति अभी दिल्ली दौरा रमन सिंह के चर्चा में है, और ये देखे जाते सब लोग इंतजार हो या का है आगे कैसे काम हो है, भाजपा कैसे एकजुट हुआ थे कि यही झगड़ा अंदर अंदर रही, कार्यकर्ता में जो उत्साह भरना है वो कतका उत्साह भर पाई, ये तो साल भर बाद पता चली, अभी नहीं पता चल पाया, अभी तो लगातार मेहनत हुई जी। तो जो कार्यकर्ता है वो देखी कि ऊपर वाले का सोचा थे, का देखा थे, ओखर अनुसार नीचे वाले मन काम करबो, ये समझिए ना। तो ये एक तरह से अभी भाजपा में अलग अलग तरीके से जो उहे के पार्टी के विश्लेषक है वही मन देखा थे कि होने का न का वाला है। तो एक से 3 रमन के दिल्ली जाए के चर्चा है। उपासना जी, आप तिवारी जी सुनत रहे हो कि संगठन के ऊपरी स्तर में जो बदलाव हुए होगा, नीचे लेवल तक भी बदलाव देखे जाए का भाई 3 साल बचे चुनाव पर 23 दिसंबर तक में का बार कार्यकर्ता मतलब जन चार्ज करना है ओखर बड़ा जरूरी है कि बाकी बदलाव भी हो ही। निश्चित रूप से अब जो व्यवस्था में आगे है कार्यकर्ता, तो व्यवस्था में पद में आगे है, लेकिन जो और कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति निष्ठा से लगे रहते थोड़ा समय, स्वाभाविक रूप से अब नया प्रभारी जो आए हैं, तो नया हमारे सदान सिंह जी की जगह में जो आए हैं, वो ये बात के घलो समीक्षा करी कि ऐसा कतका जन है जेकर उपयोग करके पार्टी ला उधारदार बनाया जा सकता है, जमा पूरा जिंदगी पार्टी पर लगा ले है, तो आज ओकर उपयोग नहीं हुआ था पार्टी में, क्योंकि उनका पार्टी का नुकसान है, ओकर पर नुकसान नहीं है, आदमी के नुकसान नहीं हुआ, विचारधारा के नुकसान होते, पार्टी के नुकसान होते। यदि कोनो ऐसे धारदार व्यक्ति ला, जमीनी व्यक्ति ला जो त्याग तपस्या पार्टी पर करे है, पार्टी ला खड़े करे पर काम करे है, वो ला ओकर परिवार में यदि अपेक्षित कर जाते हैं तो समाज में घलो गलत समझे जाते, ओकर नुकसान पार्टी ला घलो मिलते। तो ये बात ला मोला लगता है कि अब पार्टी में दिशा में चिंतन चलत है, माननीय मोदी जी घलो और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी काबर के ओकरो पूरा परिवार पार्टी पर समर्पित परिवार है, बहु ओकरो जेल में पूरा परिवार ओकर जेल में गेरी हिस्से, ओकरो ससुराल परिवार पूरा जेल में गेरी हिस्से। तो स्वाभाविक रूप से जो ऐसा गद्दी में बैठे है, पहले घलो हमारे अमित शाह जी रही से, तो प्रदेश स्तर में घलो जो प्रकार के सत्ता में थोड़ा बहुत चूक हो जाते हैं, उनका वो चूक अभी खत्म हो जाए और वो जो देखे के नजरिया है वह बदल जाए। ऐसा लगता है कि अब सबों ला साथ लेके चले के आवश्यकता विपक्ष में रहते है, और ये कोनो प्रकार के धारणा यदि पाल के रखे है, वो धारणा को दूर करके सबों ला एक मंच में लाके सबों के उपयोग करके पार्टी ला लाभ दिला के जो हमारे पार्टी के हालत ही हो गए है, वो सुधारे की जिम्मेदारी अब सब नेता मेंबर है, और वह मेंबर है जो पार्टी के चिंतन करते हैं। वो मतलब बुरा लगता है कि पार्टी अत्या खराब स्थिति में आ गई, तो हम लोग का उपयोगिता पार्टी में करे जाए तो हम वाला लक्ष्य तक पहुंचा सकता था। ये बात जो है ऊपर मन में रहते, तो दोनों तरफ ले जब बातचीत हुई तो निश्चित रूप से हमारे प्रभारी जी हाँ ये बात ला समझ ही, और ये पूरा पार्टी के जो वर्तमान स्थिति है उधर से उबार के फिर सप्ताह में हम आके पूरा कहना मेहनत करके कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं, बस थोड़ा सा जोश भरे की आवश्यकता है, सब जन तैयार बैठे हैं। और मुझे लगता है कि माननीय रमन सिंह जी वो सब लोग जानते हैं, एक एक कार्यकर्ता के नब्ज ला जानते हैं, वो एक एक कार्यकर्ता के परिवार ला जानते हैं, कौन कार्यकर्ता कब से काम करे थे पहला जानते हैं। तो निश्चित रूप से अब होकर हिसाब से जिस प्रकार से प्रदेश में काम हुई
तो ये सब जो भाव है खत्म हो जाइए, सब हो जाने के मंच में आके, जैसे पहले बारी जब हम सत्ता परिवर्तन करे रहे तो वो डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में पूरा तिवारी जी, आप उपासनी जी सुनो, एक फाइनल कमेंट लूं, छोटे से कमेंट, आप लोग क्या लगते पार्टी के ऊपर जब बोला थे उपासनी जी है, फाइनल कमेंट। देखो, अकेले भाजपा छत्तीसगढ़ में नहीं, संगठन छत्तीसगढ़ में जो आरएसएस है ना, वो बदलाव हुए, नए नए आ गए। अब तो एक स्थिति लगा थे, और ये कहा जाते कि आरएसएस वाले मन घलो कहा थे, ऊपर संदेश देवा थे कि जो प्रदेश स्तर में जो है वह बदलाव हो, ऐसे संकेत दे, ऐसे चर्चा है। तो ये चर्चा के माध्यम ये है कि बदल ही कि नहीं बदल ही, लगातार के वही जो चेहरा 15 साल राज करी से, 15 साल चेहरा इर्द गिर्द दिखत रही से, सत्ता के लाल गलियारे के इर्द गिर्द, वही मन अभी फिर से सामने दिखी चेहरा, तो भाजपा ला मुश्किल जा है चुनाव में जाएला। तो वो चेहरा से नाराज होके तो कांग्रेस ला आदमी वोट दीस ना। सही है। बड़े कारण तो ये भी है, अलग अलग हो सकत कारण में, बड़े कारण वो भी हो, ओकर कार्यकर्ता खुदे नाराज रही। तो अभी जो चर्चा मुख्य है कि बदलाव आगे बढ़ी कि अतकेम ठहर जाए और फिर वैसने काम ले है। तो एक से चारों तरफ अभी हल्ला है कि भाजपा आगे कदम का उठाई, तो एमा काखर वजन ज्यादा बढ़ी, काखर वजन ज्यादा कम होई, कोन्हा कैसे काम करी, ये अभी देखे के लायक। तो बदलाव और हो ही कि उत्केज में सिमट जाही। 15 साल से सत्ता में रहे के बाद जन भाजपा सड़क के राजनीति का हो सकता भुला गए है, या संघर्ष के राजनीति भुला गए है। यही सब पे हमारी निगाह रही कि रमन सिंह के जन दौरा ऊपर जन सियासी सफर शुरू हुए वो कहाँ जाके खत्म हुई, ये तो समय बताइए। मोला दो इजाजत, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायती में जुड़े हो, आप मन देखा रहो IBC 24। जय जवाहर।